बदायूं के प्रेमी जोड़े के लिए देहरादून में मचाया गया उत्पात। हिंदू मुस्लिम संगठन कैसे आए आमने सामने? अगर होती कोई अनहोनी तो कौन होता जिम्मेदार? देहरादून को दहलाने के पीछे कौन रच रहा है लगातार षड्यंत्र? अगर सीएम धामी वक्त रहते नहीं लेते सही निर्णय तो हो सकती थी अनहोनी। देहरादून में 27 सितंबर को घंटा घर के पास यहां की जान कही जाने वाली पलटन बाजार को बंद करा दिया जाता है और चौतरफा सड़कों को भी जाम कर दिया जाता है। सड़कों पर गाड़ियों में फंसे लोगों के बीच ही अफरा तफरी मचने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ। जो लोग पैदल घूम रहे थे वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे माहौल संवेदनशील होता जा रहा था और जिन लोगों ने जाम किया था वो किसी को छोड़े जाने की मांग कर रहे थे। आखिर कौन थे वो लोग? देहरादून में बार बार ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? जर्नलिस्ट इंडिया की टीम ने तैयार की है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लोग लगातार डर के साए में जी रहे हैं। यहाँ अमूमन हिंदू मुस्लिम संगठन आमने सामने खड़े हो जाते हैं जिनसे तनाव का माहौल बन जाता है। हालात तो इतने प्रबल हो जाते हैं कि दंगों जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और कौन है इसके पीछे? क्या बार बार हो रही ऐसी घटनाएं देहरादून के भविष्य के लिए ठीक हैं या फिर ऐसे हालात देहरादून को किस ओर ले जा रहे हैं? इन सब बातों को समझने के लिए सबसे पहले इस घटना के मुख्य किरदारों के बारे में जानना जरूरी है। यूपी के बदायूं का रहने वाला एक हिंदू लड़का जो देहरादून में पहले से ही काम करता है, उससे मिलने बिना घर वालों को बताए बदायूं से एक नाबालिग मुस्लिम लड़की देहरादून पहुंच जाती है। यहां से दोनों रेलवे ट्रैक पर टहलते हुए आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे आम भाषा में रेलवे पुलिस भी कहते हैं, उन्हें दिखते हैं। आरपीएफ जब इनसे पूछताछ करती है तो तभी ये संदेह के घेरे में आ जाते हैं। ऐसा देख आरपीएफ इनसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। आगे की पूछताछ करने पर पता चलता है कि ये दोनों बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक और देहरादून में इन दोनों से पूछताछ हो रही होती है तो वहीं यूपी के बदायूं में उस लड़की के घर वाले उसे ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं, जहां वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बदायूं पुलिस उस लड़की का मोबाइल नंबर ट्रेस करते हैं और उसकी लोकेशन देहरादून के उसी रेलवे स्टेशन पर आती है जहां पर उसे रेलवे पुलिस पूछताछ कर रही होती है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सीक्रेट मैसेज लीक होता है और यहीं से शुरू होती है देहरादून के घंटा घर के पास के पलटन बाजार को बंद कराने की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। जब देहरादून में रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ इन दोनों से पूछताछ कर रही थी तो तभी रेलवे स्टेशन पर हिंदू मुस्लिम संगठन के लोग जमा हो जाते हैं और हंगामा खड़ा करने लगते हैं। अचानक इतनी भीड़ देख जीआरपीएफ की परेशानी बढ़ जाती है और वो अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगा लेती है। तभी बात देहरादून पुलिस तक पहुंचती है। एक और रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स तैनात हो रही होती है तो दूसरी ओर दोनों संगठनों में पथराव शुरू हो जाता है और रेलवे स्टेशन पर तनाव का माहौल बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि रेलवे स्टेशन पर अचानक इतनी भीड़ कहां से जमा हो गई? जिन दो संदिग्धों से अंदर पूछताछ की जा रही थी उनमें से कैसे पता चला कि एक हिंदू है और एक मुसलमान? यही इस स्टोरी की असली कड़ी है और यहीं से पलटन बाजार को बंद कराने की पटकथा भी लिखी जाती है। इस स्टोरी की पड़ताल करते समय हम भी आम जनता और मीडिया की तरह कंफ्यूजन में आ गए थे कि अचानक इतनी भीड़ रेलवे स्टेशन पर कैसे जमा हो गई। हमने आगे पड़ताल की तो संदेह पैदा हुआ कि कहीं बदायूं से देहरादून में मुस्लिम संगठनों को फ़ोन तो नहीं किया गया या फिर देहरादून में रेलवे स्टेशन से ही किसी ने ये जानकारी रिलीज़ की हो। संभावनाएं दोनों बन रही हैं। मैसेज लीकेज दोनों ओर से किया जा सकता है। इसी मैसेज ने देहरादून में तनाव पैदा कराया और पहले रेलवे स्टेशन पर पथराव हुआ। फिर दूसरे दिन 27 सितंबर को देहरादून के मेन चौराहा घंटाघर की पलटन बाजार को बंद करा दिया गया। यहाँ भी संदेह और कन्फ्यूजन में ये सब किया गया। एक बार आप इस वीडियो को देखें, ये रेलवे स्टेशन की वीडियो है।
यहाँ दोनों पक्षों की ओर से पथराव किया जा रहा है। इसी वीडियो के आधार पर इस वीडियो में दिख रहे हिंदू संगठन के विकास वर्मा को पुलिस दूसरे दिन घंटाघर बाजार से उनके दुकान से पूछताछ के लिए लेकर जाती है। तभी फिर एक अफवाह और फैलती है कि विकास वर्मा को पुलिस उठाकर ले गई है। बस देखते ही देखते पूरी पलटन बाजार को एकाएक बंद करा दिया जाता है और घंटाघर चौराहे को जाम कर दिया जाता है। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अफवाहों के साथ सड़कों पर अराजकता फैलाने वाले लोग ये नहीं समझते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जिनका ऐसे मामलों से कोई लेना देना नहीं होता। क्या आपको ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली हरकतें नहीं लगती? अब हम आपको पुलिस का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें वो पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते हुए बात करते हुए दिखाई दी। इस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहाँ पर आरपीएफ थी और जीआरपी थी, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर उसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहाँ पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहाँ पर पहुँच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्परात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई। और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहाँ पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहाँ पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियाँ जो वहाँ 2 व्हीलर खड़े थे उन पर तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहाँ पर तितर बितर किया गया और सभी जो इस तरह के अराजक तत्व गलियों में भाग गए। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के द्वारा जो लोगों से जानकारी मिली उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है। अब हम आपको एक बयान सुनाने जा रहे हैं विकास वर्मा का। विकास वर्मा वही हैं घंटाघर के पास पलटन बाजार से जिनको पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी और उसके बाद पलटन बाजार को बंद कराया गया था। विकास वर्मा का क्या कुछ कहना है, पहले उस पर नज़र डालते हैं। विकास जी, आज क्या हुआ घटनाक्रम जो पुलिस वालों को आपको ले जाया गया? देखिए, घटनाक्रम नहीं है, पुलिस के द्वारा बहुत तत्परता इस पूरे मामले में बरती गई। कल रात का ये घटनाक्रम है जिसमें इस देवभूमि को कुछ कश्मीर वाली विचारधारा जो पूर्व की थी, पत्थरबाजों की, वो विचारधारा को लागू करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कसी और मौके पे उस बल के माध्यम से उस सब चीज़ों पे तत्काल रोक लगाई। लेकिन आज ये पूछताछ के लिए कुछ वीडियोस पुलिस के पास थे कि वो पूछना चाहती थी कि भाई आखिर ये घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। तो पुलिस के द्वारा मुझे ले जाया गया और कई लोगों को बाजार में भ्रामकता ये फैला दी गई कि विकास वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वतः संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से इसमें एक्शन लेने की बात उन लोगों के प्रति कही कि जो लोग बनभूलपुरा जैसी घटना देहरादून में कारित करना चाहते थे। तो सुना आपने, विकास वर्मा भी उसी अफवाह की बात कर रहे हैं जिसके चलते पलटन बाजार को बंद कराया गया। आखिर ऐसी अफवाहें उठती क्यों हैं? मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी ऐसी ही अफवाहों के साथ काम किया जाता है। क्यों जो लोग अफवाहें सुनते ही सड़कों पर उतर जाते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि इससे कितना नुकसान होने वाला है? वो ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्यों किसी के कहे पर, उकसावे पर सड़कों पर पत्थरों को लेकर पहुंच जाते हैं? क्या ये लोग दोषी नहीं हैं? आप किन लोगों को ऐसी घटनाओं के लिए दोषी मानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अगले एपिसोड में हम देहरादून के ऐसी घटनाओं पर इनसाइड स्टोरी हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट www.journalistindia.com पर जाकर देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़ सकते हैं और साथ ही जर्नलिस्ट इंडिया के डिजिटल मंच फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।